हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल और मैं आज बात करने जा रहा हूँ ईमेलिंग के बारे में। ईमेलिंग जो कि हम अपने वर्क प्लेस पर करते हैं, अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट पे करते हैं। स्टूडेंट्स को भी मैंने कई बार देखा है जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे होते हैं, उनकी ईमेलिंग में भी मेरे को कुछ कमी मिली, तो उसके बेसिस पे एक ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे। 15 टिप्स हम लेके चल रहे हैं कि हम कैसे ईमेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है कि हैव अ सुटेबल ईमेल एड्रेस। मैंने ये देखा है कि कई बार स्टूडेंट्स जो बिगनर्स होते हैं वो कुछ फनी नेम ले लेते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया iamboss@gmail.com। तो इस तरीके का हमें ईमेल एड्रेस अवॉइड करना है जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या अपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा सुटेबल सा ईमेल एड्रेस रखना है। और उसके बाद में सब्जेक्ट लाइन जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स स्पेशली सब्जेक्ट लाइन पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो सब्जेक्ट लाइन को हमें क्लियर, शॉर्ट एंड सफिशिएंट लिखना होता है। और ईमेलिंग जो है वो कई बार रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी होता है। सर्चिंग में भी अगर हम करना चाहें तो उसमें भी सब्जेक्ट लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे भी ध्यान में रखेंगे। देन हम सैल्यूटेशन की बात करेंगे। तो जब हम अपना ईमेल लिखना शुरू कर रहे हैं तो उसमें हम सैल्यूटेशन सही से लिखेंगे। हम देखेंगे कि हमें सर एड्रेस करना है या मैडम एड्रेस करना है, या फिर हमें उसमें डियर सर लगाना है। इस तरीके का सैल्यूटेशन हम एक प्रॉपर, एक फॉर्मल, सुटेबल वे में रखेंगे। ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद में जब हम ईमेल लिखेंगे तो वो भी बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग इंग्लिश प्रॉपर नहीं लिख पाते हैं, ग्रामर में मिस्टेक करते हैं। तो इस तरीके का हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा कि हम ऐसी एक ईमेल लिखें जो कि इम्प्रेसिव हो, और सारी उसमें नेसेसरी डिटेल्स जो हमें देनी होती है वो हम उसमें इंक्लूड करते हैं, बट हमारी ईमेल बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए। पास्ट रेफरेंस अगर कहीं कोई ज़रूरी है तो उसको भी हमें इसमें मेंशन करना है। फिर क्लोजिंग सिग्नेचर की भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ईमेल लिख रहे हैं तो आप उसमें लिखेंगे, बेस्ट विशेस करके लिख सकते हैं, वार्म रिगार्ड्स लिख सकते हैं। उसके बाद में अपना नाम लिखेंगे, अपना एफिलिएशन लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर लिखेंगे, कोई सोशल मीडिया का लिंक है जैसे कि लिंक्डइन का कोई आप लिंक लगा सकते हैं। इस तरीके का एक आप सिग्नेचर यूज़ करेंगे। और इसमें जीमेल में फीचर होता है, अपने आप सिग्नेचर को फीड कर सकते हैं, तो वो ऑटो सिग्नेचर अपने आप आ जाएगा जब भी कोई आप मेल लिखेंगे। उसमें बार बार आपको मैटर नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और नेसेसरीली होता है सिग्नेचर को सही से लिखना। फिर अटैचमेंट के बारे में हम मेंशन करेंगे अगर हम कोई अटैचमेंट अपना ईमेल में लगा रहे हैं। देन कई बार मैंने देखा है कि जो फाइल ईमेल में स्टूडेंट्स स्पेशली प्रोफेशनल कोर्सेज में अटैच करते हैं वो उसका नाम चेंज नहीं करते। तो कई बार अगर कोई आपके प्रोफेसर है या कहीं आप सीपी अप्लाई कर रहे हैं तो वो उस फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो आपकी फाइल का प्रॉपर नेम होना चाहिए। आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना क्लास लिख सकते हैं, अपना उसमें जो टॉपिक है वो लिख सकते हैं, जिससे कि अगर जो आपके प्रोफेसर्स उसको किसी फोल्डर में रख रहे हैं तो आसानी से उसकी शॉर्टिंग की जा सके। सेम जो है अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तब भी यही चीज़ वहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। और उसके बाद में हम करेंगे कि जो ईमेल हमें भेजना है वो उसका टाइमिंग हमारा जो है वो ऑफिशियल टाइमिंग होना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए ऑफिशियल टाइम में बिजी हैं और आप रात में मेल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो या जीमेल में एक फीचर होता है जिसमें मेल शेड्यूलिंग होता है। तो आप मेल को शेड्यूल कर सकते हैं कि किस डेट में किस टाइम पर ये ईमेल ऑटोमेटिकली शूट हो जाएगा और वहां पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके का हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा।
और जीमेल के जो फीचर्स हैं उसको हम समझ के अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें नॉर्मल जो है वो 24 आवर्स का टाइम है कि वहाँ पर हमें रिप्लाई देना है, रिप्लाई का वेट करना है और ना अननेसेसरली हमें डिले करना है रिप्लाई करने में और ना बहुत जल्दी करना है रिप्लाई को एक्सपेक्ट करने में। तो एक प्रॉपर टाइम फ्रेम को हमें यहाँ पर मेंटेन करना है। देन इसमें जीमेल में एक और फीचर होता है जिसको कि हम ऑटो रिप्लाई कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इस सिचुएशन में नहीं है कि आप अपना किसी जीमेल को रिप्लाई कर सकें तो आप ऑटो रिप्लाई में मैटर लिख सकते हैं और कोई अगर ईमेल आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको बता देगा कि दैट यू आर अवे फ्रॉम द वर्क एंड यू विल बी एबल टू रिप्लाई आफ्टर सर्टेन टाइम 1 वीक से फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके के फीचर को हमें यूज करना चाहिए। और सीसी और बीसीसी का यूज भी हमें प्रॉपरली करना चाहिए। देखिए सीसी जो है वो कार्बन कॉपी हुआ, तो अगर मान लीजिए आपको ईमेल ऐसा है जो कि किसी कंसर्न व्यक्ति को भी इसके बारे में पता होना चाहिए तो आप उसको सीसी करेंगे और सीसी वाले को हम इसलिए करते हैं कि आप देख लीजिए वो अवेयर हो जाएंगे कि दैट पर्टिकुलर मेल हमने भेजा था और बट उनको कोई एक्शन लेने की उसमें अभी जरूरत नहीं है, बट जो भी आपके डीलिंग्स हो रहे हैं कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो उनके भी नॉलेज में चले जाएंगे। बीसीसी का आप यूज कर सकते हैं अगर आप कई रेसिपिएंट्स को ईमेल भेज रहे हैं और आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं कि बाकी एड्रेसेस कौन हैं, तो फिर आप बीसीसी को यूज कर सकते हैं। और हमें फॉन्ट और साइज, फॉन्ट टाइप और फॉर्मेटिंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें हमें प्रोफेशनलिज्म शो करना पड़ेगा और कैपिटल को हमें अवॉइड करना है कि हम कैप ऑल कैप्स में अगर कोई चीज लिख रहे हैं तो ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा अच्छा नहीं माना जाएगा। और इमोजीज को भी हमें अवॉइड करना है प्रोफेशनल वर्क प्लेस की जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन माना जा रहा है, तो उसमें इमोजीज को भी हम अवॉइड कर देंगे। और स्लैंग और एब्रिविएशन को भी हमें अवॉइड करना है। तो थैंक यू सो मच। ये 15 टिप्स थे ईमेलिंग के लिए। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। आप इनको समझें अच्छी तरीके से। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कोई और ऐसा टिप जो कि मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर सका तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मेरे को लिख के बताइए। थैंक यू सो मच। काइंडली subscribe to my channel and share with your circle, share with your colleagues, friends. Thank you so much.